Right. Dear students, this is class 11th, subject business studies, topic types of companies. आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनीज। ये 11th क्लास के लिए है। तो आज हम देखेंगे कितने टाइप हैं कंपनीज के। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कंपनीज एज पर द कंपनीज एक्ट 1956। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज। One is private company, number two is public कंपनी। तो आज पहले हम करेंगे डिफाइन पब्लिक कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी क्या होती है। दो टाइप्स है कंपनी के, एक है प्राइवेट कंपनी और दूसरा है पब्लिक कंपनी। According to Companies Act 1956, a private company is that company which is purely run by the private owners. या हम ये कहें प्राइवेट कंपनी वो होते हैं जिनको प्राइवेट मतलब कंपनीज वाले जो ओनर होते हैं वो चलाते हैं। इसमें कितने आदमी इसको स्टार्ट कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी को? प्राइवेट कंपनी कैन बी स्टार्टेड बाय 2 members minimum 2 members can start a private company. दो आदमी इस प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, कम से कम 2 आदमी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका तयन किया गया है 200। मिनिमम 2 members कैन स्टार्ट, इसको 2 आदमी स्टार्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने तादाद है? मैक्सिमम 200 members can start this private company. It has minimum 2 members can start, 2 आदमी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 200 members इसको स्टार्ट कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी। ए प्राइवेट कंपनी restrict the rights of members to transfer its shares. हाँ, प्राइवेट कंपनी में क्या है, ये अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं करते, इनके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि ये जो शेयर्स होते हैं ये इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं पब्लिक में। दे कैन नॉट डू दिस बाय ट्रांसफरिंग देयर शेयर्स टू द पब्लिक, कैन नॉट ट्रांसफर शेयर्स टू public. Well, there is a privilege for that they cannot transfer these shares to the public. They have no right of members to transfer, और right इनके जो इसके members के जो इसके member हैं उनको ये right नहीं है कि वो अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, तो ये क्या करते हैं, और इनको क्या है, it prohibits any invitation to the public to subscribe to its shares and debentures. यानी it prohibits any invitation, यानी ये मतलब prohibited है कि ये जो मतलब जो ये पब्लिक है इनको ये सब्सक्राइब नहीं करते हैं कि आप हमारे शेयर्स ले लो या डिबेंचर्स खरीदो। को दे हैव नॉट एनी राइट टू take these this right the shares and debentures from the private company. When we start a private company, वहाँ पर लिखा होता है, अगर किसी को आपके पास रसीद है तो इसको पीछे से लगा होता है, लिखा होता है लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दैट इज नोन एज, जिसको ये लिखा होता है PVT.LET, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये दिस इज सिंपली रन बाय द प्राइवेट ओनर्स. They have not the right to sell its to invite its shares and debentures. हाँ, तो दूसरा क्या है, ये मतलब पब्लिक को नहीं बताते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। हाँ, डू नॉट हैव इनवाइट, ये क्या तीसरा पॉइंट है, डू नॉट हैव
invite general public, आम लोग, general public to invest डिपॉजिट्स इन द कंपनी। जो उन्होंने स्टार्ट की होती है कंपनी, इसमें वो जनरल पब्लिक को ये नहीं कहते हैं कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, पैसे हमारी कंपनी में लगाओ। इट हैज़ द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख, यानी मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल टू 1 लाख रुपीज। तो एक और पॉइंट है इसका, ए प्राइवेट कंपनी इज एन आइडियल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन ए बिजनेस इज टू बी एक्सपेंडेड टू ए लार्ज without involving large number of shareholders of a private company is an ideal form of organization। ये एक अच्छी, मतलब ये आइडियल है उन लोगों के लिए, उन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अपनी बिजनेस को फिर एक्सपेंड भी कर सकते हैं एट लार्ज स्केल्स में, तो उसकी वजह से ये उस कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी कैन बी स्टार्टेड बाय 2 members, मैक्सिमम अप टू 200 members। दूसरा क्या, ए प्राइवेट कंपनी नीड नॉट हैव मोर देन 2 डायरेक्टर्स। इसके डायरेक्टर्स की तादाद कितनी है? 2। डज नॉट, यानी 2 से ज्यादा डायरेक्टर इस कंपनी में नहीं हो सकते, खाली 2 ही होते, इसकी तादाद ये नहीं बढ़ा सकते हैं। ए प्राइवेट कंपनी हैज नो लिमिट ऑन मैनेजरियल रिकमेंडेशन। जो मैनेजरियल रिकमेंडेशन है इनके, ये जो प्राइवेट कंपनी है इसको नो लिमिट, ये मतलब कोई हद नहीं है, लिमिट नहीं है कि मैनेजरियल जो ए कंपनी हैज नो लिमिट ऑन मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, यानी मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के इनके पास कोई हद है जो इनको कितना मुआवजा दे सकते हैं। दूसरा है, ए पर्सन कैन बिकम ए डायरेक्टर इन मैक्सिमम ऑफ 20 प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइडेड वन ऑफ दिस कंपनीज इज ए पब्लिक कंपनी। वो क्या कहते हैं, ए पर्सन कैन बिकम द डायरेक्टर इन एक पर्सन, ए सिंगल पर्सन कैन बिकम द डायरेक्टर, why in maximum of 20 private companies provided one of these companies is a public company। यानी कि मतलब वो डायरेक्टर जो होता है मैक्सिमम वो बन सकता है, कैन बिकम ए डायरेक्टर इन मैक्सिमम ऑफ 20 प्राइवेट कंपनीज में, नन ऑफ दिस कंपनीज इज ए पब्लिक। जो वो बन सकते हैं कि वो किसी पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी स्टार्टेड बाय 1 person एंड मैक्सिमम ऑफ 20 person। तो इसका दूसरा क्या है इसका पॉइंट, ए प्राइवेट कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विद ए पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, जो मैंने पहले बताया 1 लाख, वायर इज ए पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड, उसको 5 लाख। पब्लिक कंपनी हम इसके बाद ही देखेंगे, इसमें जो पेड अप कैपिटल है स्टार्ट करने के लिए वो है 1 लाख रुपीज कैन बी डन, कैन बी स्टार्टेड। पेड अप कैपिटल हो तो वो इस प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, तो प्राइवेट कंपनी में क्या, देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। ये मतलब वो प्राइवेट कंपनी वो अपने शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट, मतलब ये ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ए पब्लिक कंपनी लिमिटेड शेयर्स कैन बी कमेंस बिजनेस ओनली आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंस, व्हाइल अदर्स कैन स्टार्ट ए बिजनेस आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक to start to invest or to subscribe its shares. So it is not compulsory for the private company. Maximum 2 members, 2 directors can start this private company. Go. दूसरा पॉइंट है इसका, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 213, कंपनी दूसरे इसमें अमेंडमेंट होती रहती है एक्ट में, कंपनीज एक्ट, तो ये लेटेस्ट है।
It is a company promoted by one person under section 3. Promoted company क्या होती है? It is a company promoted by one person under section 3. Under section 3 subsection 1 of Companies Act 1930 says, ये क्या कहता है? That one person company is a one shareholder corporate. यानी जब एक आदमी होता है, a one person company is a one shareholder. A one person company is a one shareholder, where legal and financial ability is limited to the company only. Is the only. यानी ये क्या होता है? सब सेक्शन 2013 क्या कहता है इस कंपनीज एक्ट का? दैट वन पर्सन, एक इंसान, इज वन पर्सन कंपनी इज वन शेयर होल्डर. यानी एक कंपनी का जो एक मतलब जिसने स्टार्ट किया वो इसका एक हिस्सेदार भी बन सकता है. इसका हिस्सेदार बन सकता है. वह लीगल एंड फाइनेंशियल एबिलिटी, जो इसकी लीगल और फाइनेंशियल एबिलिटी का जो सवाल है, इज लिमिटेड टू द कंपनी ओनली. इसमें ये लिमिटेड हो सकता है. ए पर्सन subscribes his name to the memorandum of a company with the requirements of the act in the respect of a registration. जो प्राइवेट कंपनी होती है वो क्या कर सकती है? is a person who subscribes his name to a memorandum and company with the requirement of the act in response of the registration. ये प्राइवेट कंपनी के लिए होती है. A person can become a director, maximum of 20 private companies, provided one, वो दूसरे इस पब्लिक कंपनी में काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना होता है. ये इसी का डायरेक्टर बन सकता है जो किस कंपनी के साथ, प्राइवेट कंपनी के साथ वाबस्ता होना चाहिए. तो इसके बाद है पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी हम किसको कह सकते हैं? तो प्राइवेट कंपनी विच इज प्योरली रन बाय द प्राइवेट ओनर्स. दे कैन नॉट ट्रांसफर और दे कैन नॉट ट्रांसफर इट शेयर्स टू द जनरल पब्लिक. दे आर नॉट ऑडिटेबल. ये इसका एक है, ये बिफोर द पब्लिक, ये अपने इस जो अकाउंट्स की जो डिटेल है ये पब्लिक में वो शेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द प्राइवेट ओनर्स ऑफ ए कंपनी. प्राइवेट शेयर होल्डर्स और द ओनर्स ऑफ द कंपनी. जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? मालिक होते हैं. वो मतलब जब उनका ऑडिट होता है तो शेयर होल्डर्स वो दे के नॉट पब्लिक देयर ऑडिट. कितना मुनाफा आया, कितना नफा आया, कितना नुकसान आया, वो पब्लिक को वो मतलब पब्लिक के सामने उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते. दूसरा है पब्लिक कंपनी. Public company, according to Companies Act 1956. Companies Act 1956 में जो कंपनीज का जो एक्ट विधान है, all companies other than private companies are called public companies. प्राइवेट कंपनियों के बगैर जो बाकी कंपनियां हैं वो क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी. पब्लिक कंपनीज जो प्राइवेट कंपनी के बगैर, all companies other than private companies are called public company. It is a company in which public at large is interested. ये पब्लिक कंपनी किसको कहते हैं? जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है या लोग जिसमें इन्वॉल्व होंगे. आपको समझ आता है? गो इन विच पब्लिक एट large is interested. Public at large is interested. जिसमें पार्टिसिपेशन किनकी होती है? लोगों की होती है. ए पब्लिक कंपनीज हैड द फॉलोइंग फीचर. इसमें क्या है? जब हम पब्लिक कंपनी को स्टार्ट किया, इसके फीचर्स क्या है? वो जनरली दीज आर पब्लिक एट large इज इंटरेस्टेड इन द पब्लिक कंपनी. हाँ, तो इसको मतलब क्या किस तरह से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं? It is formed with a minimum of 7 members. इसको कम से कम 7
7 members can form a public company. को 7 आदमी इसको क्या कम से कम होनी चाहिए तो वो इस पब्लिक कंपनी को क्या स्टार्ट कर सकते हैं. इट इनवाइट्स जनरल, ये मतलब पब्लिक से, इट इनवाइट्स जनरल पब्लिक. It invites general public to subscribe its shares, to subscribe its shares. तो ये क्या है, जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, इसमें सब्सक्राइब हमारे शेयर्स करो. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर. ये तो आप लोग को पहले ही पता चला है कि जो मतलब प्राइवेट कंपनी में 200 की तरह, लेकिन इसमें वो लिमिट नहीं है. is unlimited. It is on maximum numbers. There is no restriction. There is no restriction. There is unlimited. बहुत सारे जो लोग हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पब्लिक हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. There is no limit. No limit on the maximum number of members. On the maximum number of members. कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद मुतय्यन नहीं की गई है. हाँ, तो दूसरा यह है क्या, ये अपने इस शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक की जो ये कंपनी है, इट कैन ट्रांसफर इट्स शेयर्स. इट कैन ट्रांसफर इट्स शेयर्स. जिस तरह प्राइवेट कंपनी में वो उनको वहाँ वो इस शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन ये यहाँ इस शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो मिनिमम पे इसमें कितना है, मैक्सिमम पेड ऑफ कैपिटल, मैक्सिमम पेड ऑफ कैपिटल इज 5 लाख. यानी मैक्सिमम पेड ऑफ कैपिटल इसका कितना है, 5 लाख. तो उसमें कितना था प्राइवेट कंपनी में, 1 लाख तक. यहाँ इसको मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितना बताया गया है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, इसमें दिया है 5 लाख. तो दूसरा क्या है, इट मस्ट अलॉट शेयर्स विद इन 120 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस. जब ये अपने प्रॉस्पेक्टस को इशू करते हैं, लोगों को देते हैं, अपने जो मैनिफेस्टो इनका होता है, जो इनका जो प्रॉस्पेक्टस होता है, वो है पब्लिक को दे सकते हैं कि ना. इट मस्ट अलो शेयर्स विद इन 120 days. 120 days from the issue of prospectus. From the issue of prospectus. 120 दिन पहले इसे इशू कर सकते हैं. बिफोर इशूइंग द prospectus. Before starting the business, it requires a certificate of commencement from the registrar of the companies. जब इसको ये बिजनेस या ये प्राइवेट ये पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने में, इट हैव टू टेकन द अथॉरिटी या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. इसको कहाँ से लेनी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से इसको एक सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेट कि मैं ये बिजनेस. अदरवाइज दे कैन नॉट स्टार्ट ए बिजनेस बिकॉज इट ए पब्लिक कंपनी. इट हैज टू टेक दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार. ये जब ये कमेंस करते हैं स्टार्ट, इनको बिजनेस करनी होती है, तो इनको एक सर्टिफिकेट लेनी है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी. जहां पर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज बैठता है, तो वो वहां से इनको एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि आप ये बिजनेस स्टार्ट करो. तो उनको तमाम इसमें बहुत ये दिस वेरी हैक्टिक जॉब, ये इसमें बहुत सारे ये जो लवाजमात हैं वो पूरे करने पड़ते हैं प्राइवेट कंपनी में. तो इट इज़ ए वेरी टाइम कंज्यूम, इसमें पैसे भी लगते हैं, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं ये पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए. लेकिन जो रजिस्ट्रार ऑफ गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, वो तमाम लवाजमात पहले जब वो उसको लगता है कि these members have fulfilled all the legal formalities while starting a company, he can then give a certificate to the
these registrar of the companies can give a certificate to these shareholders. Commencement उसको कहते हैं, commencement of the business, they can start a business. तो इसमें क्या है? It is compulsory to maintain index of members. यानी इनको एक इंडेक्स बनाना होता है. इंडेक्स, एक इंडेक्स बनाना है. इसमें कितने मेंबर्स है? इंडेक्स ऑफ मेंबर्स. तो इसको इंडेक्स ऑफ मेंबर्स भी मतलब रखना पड़ता है. इट कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर्स एंड डिविडेंड, और शेयर्स या शेयर्स एंड डिबेंचर्स उनको कहते हैं कि आप सब्सक्राइब करो, आप ले लो हमारे से, हमसे हमारे जो शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं, तो वो आप इसको आप खरीद सकते हैं या इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो दूसरा क्या है? मिनिमम 5 मेंबर्स पर्सनली, मिनिमम ऑफ 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट. इसमें कम से कम अगर 7 मेंबर स्टार्ट कर रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट. 5 मेंबर्स should be present in case of पब्लिक कंपनी. यानी कि ये पब्लिक की कंपनी है, ये गवर्नमेंट भी चला सकते हैं, क्योंकि लोग गवर्नमेंट क्या होते हैं, वो पब्लिक ही होती है, तभी इसका नाम है पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी या आप देखते हैं सेमी गवर्नमेंट, ये जो मिसाल के तौर J&K बैंक है यहाँ हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, इसको पब्लिक भी चला सकती है, और दूसरा ये क्या नाम है, गवर्नमेंट भी. इसको कहते हैं सेमी गवर्नमेंट इदारे. ये जो कमर्शियल इदारे हमारे हैं, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करता है फाइनेंस इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी. ये गवर्नमेंट को भी उस वक्त हेल्प कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी इनको मदद कर सकती है. यानी दैट वाज द 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज. वन इज प्राइवेट कंपनीज एंड अनदर इज पब्लिक कंपनीज. थैंक यू.